तो हेलो एवरीवन, तो मैं सोल सिंह लोधी, तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोल मैथ क्लास पर। तो आज की वीडियो हम कक्षा 10वीं के अंतर्गत आने वाले चैप्टर नंबर 3 यानी अध्याय नंबर 3, जिसका नाम है दो चर वाले रेखिक समीकरण। उसकी प्रश्नावली 3.2 है, जिसका प्रश्न नंबर 3 है कि जो ये दिए हुए मतलब भाषा के रूप में दिए हुए क्वेश्चन हैं, इनको सबसे पहले रेखिक समीकरण युग्म बनाइए इसका, फिर उसके बाद उसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो इसका क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है। इसे हमें सबसे पहले इसके द्वारा समीकरण बनाने हैं। दो समीकरण बनते हैं, जिसे एक समीकरण युग्म का रेखिक समीकरण युग्म कहते हैं। फिर उसके लिए हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करेंगे। प्रतिस्थापन विधि हमने एक प्रॉपर वीडियो डाला है प्रतिस्थापन विधि का, और पिछले वीडियोस भी प्रतिस्थापन विधि पे आधारित हैं, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप इसे सॉल्व करने के लिए आए। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। सबसे पहले हमको दो संपूरक कोण मान लेने हैं। सबसे पहले हम मानेंगे बड़ा और छोटा कोण मानेंगे। सबसे पहले माना छोटा कोण x तथा बड़ा कोण y है। अब सबसे पहले हम माना लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आता है हमारे पास दिया है। क्या लिखते हैं हम? दिया है। जो हमको दिया है वो लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एक बात दी है कि दो मतलब एक संपूरक कोण की बात चल रही है। क्या चल रही है? एक संपूरक कोण की बात चल रही है। तो संपूरक कोण कितने डिग्री का होता है भैया? तो संपूरक कोण हमारे पास 180 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। ठीक है, उसमें कौन कौन सी बात, एक बड़ा कोण की बात चल रही है और एक छोटे कोण की बात चल रही है। मतलब संपूरक कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब दूसरी बात क्या आती है, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, मतलब उन दोनों कोणों का योग 180 होगा। ठीक है, बड़े और छोटे कोण का मिला के 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरी बात क्या है। उसमें कहा कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। जो बड़ा कोण है, बड़ा कोण हमने क्या माना भैया? y माना। जो y है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, इससे 18 डिग्री अधिक तो इस साइड आएगा 18। ठीक है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री ये अधिक है। क्या है? ये अधिक है भैया। कितना है? 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? चलो ठीक है, इससे सही है। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भैया? अब हम लिखेंगे ज्ञात करना है। ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना भैया? हमको x और y के मान ज्ञात करने हैं। उससे हमको मालूम चल जाएगा भैया कि x क्या है, हमारा छोटा कोण कितना है और बड़ा कोण कितना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? x तथा y के मान। अब हम क्या लिखेंगे भैया? अब लिखेंगे हम प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या करते हैं? अब करना है हमको प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व, क्योंकि हमको एक समीकरण योग मिल चुका है। तो प्रश्नानुसार क्या करेंगे? अब हम प्रतिस्थापन विधि के लिए हमने स्टेप्स को सीखे हुए हैं कि सबसे पहले हम समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण 1 से हम x का मान निकालते हैं। उस x के मान को मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। फिर उसका मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 से हमको y का मान प्राप्त हो जाता है। फिर y का मान हम समीकरण नंबर 3 में रख देते भैया। फिर उससे हमको x का मान प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। x और y के मान मिल जाते हैं तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो हम इसी के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे कि सबसे पहले हमको समीकरण नंबर 1 लेना है। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 लेने पर, समीकरण 1 लेने पर, तो भैया समीकरण 1 क्या है हमारे पास? समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर में हो जाएगा भैया 180। क्या हो जाएगा? 180। ठीक है, अब क्या करेंगे? यहां से हमको x का मान निकालना है, तो यहां पे हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का y हो जाएगा। इसे हमको क्या मान लेना है भैया? इसको मान लेना हमको समीकरण नंबर 3। क्या बोला हमने? जो x का मान निकला है उससे समीकरण नंबर 3 मान लेना है। अब समीकरण 3 का मान हमको समीकरण नंबर 2 में रखना है। क्या करना है? समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है भैया, अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 3 ये है और समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है y प्लस 18 बराबर में आएगा भैया x। क्या आएगा? बराबर में आएगा x।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x का मान रख देंगे, y प्लस का 18 बराबर में क्या है यहाँ पे, x का मान 180 डिग्री माइनस का y, ये क्या होगा, ये y माइनस 66 प्लस में जाएगा और ये माइनस, ये प्लस में जो ये 18 उसको माइनस में बुला लेंगे। ठीक है भैया, हाउ, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस y को हम इस साइड ले आते हैं तो y प्लस का y हो जाएगा और इस साइड क्या है पहले से 180 डिग्री और ये प्लस का 80 है, ये माइनस में 80 चले 18 चला जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये y और y क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा भैया। अब 180 में से 18 माइनस होगा तो कितना बचेगा, तुम्हारे पास 162 बचेगा। अब y का मान आ जाएगा 162 अपॉन में 2, अब 2 से यदि हम इसे कैंसिल करेंगे तो 2 अट्ठे 16 होता है और 2 एकम 2 होता है, यानी y का मान आ गया 81 डिग्री। कितना आ गया भैया, y का मान आ गया 81 डिग्री। अब दूसरी बात क्या आती है, अब y का मान हमको कहां रखना है भैया, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखना, तो हमको क्या मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 2 3 में रखने पर, हाँ भैया समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है x बराबर 180 डिग्री माइनस का y, x 180 डिग्री माइनस का 81 डिग्री। ठीक है, अब क्या होगा, अगर 180 डिग्री में से 81 माइनस होगा तो हमारे पास 99 बचेगा, यानी x का मान हमको आया 99 डिग्री और y का मान आया 81 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास जो संपूर्ण कोण है वो है एक 99 डिग्री और एक है 81 डिग्री। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस में। ठीक है, इसलिए बने रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल सोल मैथ क्लास पर। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।